कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑफिस में आंखें बंद करके बैठे थे और ईसाई धर्मगुरु उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। खुद को सेक्युलर बोलने वाले अमेरिका ने पहली बार दुनिया को दिखा दिया कि देश ईसाई राष्ट्रवादी चला रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका यही ईसाई राष्ट्रवाद भारत पर थोपना चाहता है। अमेरिका भारत पर बहुत अजीब हमले की तैयारी कर रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका भारत को ईसाई बहुल देश बनाना चाहता है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के एक नेता राइली मूर ने खुलकर भारत को धमकी दी है। राइली मूर ने भारत में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA कानून में संशोधनों की आलोचना कर दी है। हैरानी की बात देखिए कि ये तो भारत का कानून है, लेकिन इसका विरोध अमेरिका की संसद में शुरू हो गया है। भारत तो FCRA कानून में संशोधन इसलिए ला रहा है ताकि NGO और ईसाई मिशनरी विदेशी पैसे का इस्तेमाल भारत में धर्मांतरण रैकेट चलाने के लिए ना कर पाए, भारत की विकास परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए ना कर पाए। विदेशी पैसे का इस्तेमाल NGO और ईसाई मिशनरी भारत में इमिग्रेशन, एबॉर्शन और होमोसेक्सुअलिटी जैसे मुद्दों को सही ठहराने के लिए करते हैं। भारतीय लोगों की आस्थाओं और संस्कृति पर प्रहार करने के लिए करते हैं। CJP प्रोटेस्ट इसी एजेंडे का हिस्सा था। ये सभी वो मुद्दे हैं जो भारत के विकास और भारत की हिंदू पहचान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। लेकिन अब भारत ऐसा नहीं होने देगा। शायद इसीलिए अमेरिका डर गया है। शायद इसीलिए राइली मूर झूठी खबरें फैलाते हुए FCRA संशोधनों को ईसाई समुदाय पर हमला बता रहे हैं। चेतावनी दे रहे हैं कि भारत अमेरिका के संबंधों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। हमारा सवाल है कि FCRA कानून में संशोधन ईसाई विरोधी कैसे हो गए। ये संशोधन तो धर्मांतरण को रोकने के लिए है, हिंदुओं को बचाने के लिए है। ईसाइयों का तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये ठीक वैसा ही नैरेटिव है जो CAA कानून के दौरान फैलाया गया था। CAA कानून को भी मुस्लिम विरोधी बता दिया गया था, जबकि मुसलमानों का उस कानून से कुछ लेना देना नहीं था। वो कानून भी हिंदुओं की रक्षा के लिए लाया गया था। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और यूरोप से आने वाले पैसे का इस्तेमाल NGO और ईसाई मिशनरी किस तरह से करते हैं? उसका एक उदाहरण देख लीजिए। आदिवासी रीति रिवाजों को मानने वाले नागालैंड, मिजोरम और मेघालय जैसे राज्य आज ईसाई बहुसंख्यक हो गए हैं। पिछले 2 सालों में पंजाब में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। पंजाब के तरन तारन में ईसाइयों की आबादी 102% की रफ्तार से बढ़ी है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदायों में जमकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें दावा किया गया कि भारत सरकार के बाद कैथोलिक चर्च भारत में जमीन का दूसरा सबसे बड़ा मालिक है, जिसके पास पूरे देश में लगभग 70 मिलियन हेक्टेयर यानी 172 मिलियन एकड़ जमीन है। आपको क्या लगता है ये सब कुछ किस पैसे से किया गया है? ये पैसा अमेरिकी डीप स्टेट का है। भारत को तेजी से ईसाई बहुसंख्यक देश बनाने की तैयारी की जा रही है। हैरानी की बात देखिए कि अमेरिका में खुद फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट नाम का एक कानून है जो दूसरे देशों से आने वाले विदेशी प्रभाव, धर्म परिवर्तन और प्रोपेगेंडा के लिए मिलने वाले पैसे पर रोक लगाता है। यानी अमेरिका अपने देश में तो धर्मांतरण पर रोक लगा रहा है, लेकिन भारत के हिंदुओं को ईसाई बना रहा है। शायद इसीलिए राइली मूर FCRA कानून का विरोध कर रहे हैं। शायद इसीलिए पहली बार अमेरिका की डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियां इतिहास में पहली बार एक साथ आई हैं और FCRA संशोधनों का विरोध कर रही हैं। राइली मूर ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अमेरिका हमेशा एक ईसाई देश रहेगा। इन्होंने तो सेक्युलरिज्म की बत्ती बना दी, लेकिन भारत को सेक्युलरिज्म की आड़ में ईसाई देश बनाना चाहते हैं। भारत की हिंदू पहचान को नष्ट करना चाहते हैं। हमारा मानना है कि भारत को तुरंत FCRA कानून में संशोधन करने होंगे। देश विरोधी ताकतों को रोकना होगा, धर्मांतरण के रैकेट को चकनाचूर करना होगा और जो NGOs भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और विकास परियोजनाओं को रोकने का काम करते हैं, उन NGOs पर ताला लगाना होगा।